हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पहले क्लास में कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट किन्होंने सबसे सही बताया था। तो क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने बताया था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही मैग्नेटिक फील्ड और थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट होता है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक, एक दूरी तक, जहाँ पे उस मैग्नेट का फोर्स किसी और मैग्नेटिक मटेरियल पे देखने को मिलता है। उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी वो जगह, मैग्नेट के चारों तरफ वो जगह जहाँ पर उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट फील हो, देखा जा सके, उसी स्पेस को, उसी जगह को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और अलग अलग मैग्नेट का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। जितना बड़ा मैग्नेट रहेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बड़ा रहेगा, जितना छोटा रहेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही छोटा रहेगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट के चारों तरफ, इसका बेसिक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये एक इनविजिबल फील्ड लाइंस हैं, और इन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है मैग्नेट के चारों तरफ। इसीलिए अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो ये मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है और ये यहाँ पर है, तो इसको ये मैग्नेट खींच नहीं पाएगा। ये आयरन का कोई पार्टिकल है मान लेते हैं, ठीक, तो ये मैग्नेट इस पार्टिकल को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। उसका फोर्स जहाँ तक पहुँच रहा है इस मैग्नेट का, उसके बाहर है। ठीक, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर रहे या थोड़ा सा दूर रहे, फील्ड के अंदर ही दूरी पर है, तो उसको वो ये खींच सकता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आ रहा है ना, उस स्पेस के रेंज में आ रहा है जहाँ से वो, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है इफेक्टिव हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जा रहा है, और उस वजह से ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। कौन से ऑब्जेक्ट को? मैग्नेटिक मटेरियल्स को। मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, ठीक है, इस तरह के मटेरियल जो होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो मैग्नेट की तरफ खींचे जाते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों इंटर रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है जहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट हम लोग को महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इनविजिबल लाइंस होती हैं, वो जहाँ तक फैली रहती हैं वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और वहाँ तक ये ऑब्जेक्ट को खींच पाता है मैग्नेट, है ना। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। चलिए, तो इसके बाद क्या होता है कि ये देखिए, मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ये तो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है ना। मान लेते हैं एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल मेंशन है, और एक दूसरा मैग्नेट है, उस पर भी नॉर्थ साउथ है, उसको इसी तरह रखा गया, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? एक दूसरे के पास क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों जो पोल हैं एक अपोजिट पोल है, और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। लेकिन अगर पोल सेम हो जाए साइड वाला, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों दूर हटेंगे मैग्नेट, है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होगा कि मैग्नेट जो होते हैं उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। और नॉर्थ पोल या साउथ पोल सेम पोल अगर रहेंगे तो वो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन यानी ऑब्जेक्ट मूव करता है अवे फ्रॉम ईच अदर। और जब पोल्स डिफरेंट हो जाएंगे, जब पोल्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट साइड वाले, तब उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे की तरफ नज़दीक आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा?
अट्रैक्शन। ठीक है, इसी अट्रैक्शन को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये अपोजिट पोल वाले मैग्नेट एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सेम पोल वाले मैग्नेट रिपल होते हैं। सेम पोल कोई भी हो सकता है, नॉर्थ नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ साउथ भी। क्लियर? अच्छा, तो ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट थी पिछले लोअर क्लासेस की। अभी हमको समझना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिलेशन क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का जो ताकत होता है, कितना ज़्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स जनरेट हुआ है, वो कैसे पता करेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कि ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे एंड हो जाती हैं, है ना। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल पे एंड हो जाती हैं। लेकिन ये तो एक्सटर्नल हो रहा है, मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर भी ये कंटिन्यूस रहती हैं, साउथ से वापस नॉर्थ में मिल जाती हैं, है ना। तो एक कंटिन्यूस क्लोज लूप बन जाता है। कैसा? क्लोज लूप, यानी एक बंद रास्ता बन जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको केवल लगता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं मैग्नेट के बाहर, वो अंदर भी मैग्नेट के सीधे मिल जाती हैं और एक बंद रास्ता बना देती हैं, क्लोज लूप बना देती हैं। ठीक है, और ऐसे ही असंख्य संख्या में, बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती रहती हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। ये तो हम लोग केवल एक बनाकर समझ रहे हैं, ऐसे कई सारी इधर नीचे की तरफ ऊपर की तरफ निकलती रहती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस originate from the north pole and they ends up on the south pole and internally inside the magnet they continue and form a closed loop। ठीक है, मैग्नेट के अंदर भी वो कंटिन्यूस एक लूप बनाती है और बंद रास्ता बनाती है, एक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ऐसे ही हजारों लाखों की संख्या में या उससे भी ज़्यादा संख्या में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्लोज लूप बनाती हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। ठीक, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसको समझते हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल पे जाती हैं। तो ये होता कैसे? तो इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी में, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, वो एक्टिविटी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर उसको लैब में या घर पे करेंगे। अगर आपके पास कंपास है और बार मैग्नेट है तो आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल पे जाती हैं, आपको जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब वेरीफाई हो जाएगा कि ये सही लिखा गया है। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो ये एक बार मैग्नेट आप ले लीजिए, कागज़ का सफ़ेद टुकड़ा बड़ा सा ले लीजिए और उसके बाद कंपास लीजिए, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे लीजिए, क्योंकि हम पढ़े हैं, हमको बुक से तो पढ़ लिया कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ पे जाती हैं। अब इसको हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए एक्टिविटी है ना। कौन सी एक्टिविटी है? 13.3 एनसीईआरटी की। तो मैग्नेट ले लिया वाइट शीट पर, नॉर्थ पोल की तरफ उसके एकदम क्लोज, ऑलमोस्ट क्लोज, एक हमने क्या ले लिया? कंपास ले लिया। ठीक है, कंपास ले लिया, ओके, कंपास ले लिया। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग पाएंगे कि क्या होता है उसमें, है ना, उसमें होता क्या है ये हम लोग को देखना है। तो उसमें क्या होता है ये देखना है हमको। तो आप देखेंगे, हम जानते हैं फ्रॉम द बुक से, नॉलेज से हमको पता है कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। तो जैसे ही आप बार इसको कंपास को रखेंगे, इसको थोड़ा पतला बनाते हैं। ठीक है, कंपास को जैसे ही रखेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? जो निडल रहता है वो डिफ्लेक्ट होगा और इस तरफ दिखेगा। ठीक है, इस तरफ दिख रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है ना। और थोड़ा सा दूर रखेंगे बार मैग्नेट के, एक कर्व पाथ में रखेंगे, है ना, थोड़ा और दूर रखेंगे, दिख नहीं रहा है, थोड़ा और दूर रखेंगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा इधर, तो इधर थी, थोड़ा सा और उधर हुई है, फिर इधर और रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा इधर हो जाएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो थोड़ा सा इधर की तरफ हो जाएंगी, फिर यहाँ मिडिल में आ जाएगी ऊपर की तरफ,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, ठीक। और फिर इधर की तरफ लाएंगे थोड़ा सा और दूर, यानी अलग अलग पोजीशन पे हम लोग कंपास को रखेंगे। मैग्नेट एक जगह फिक्स है हमारा, चिपका दिया गया है ताकि इधर उधर हिले ना, और उससे ऐसे कर्व पाथ में हम लोग कंपास नीडल को दूर दूर रख रहे हैं। उसका जो नीडल है अलग अलग डायरेक्शन में फ्लक्चुएट हो रहा है, और उसी डायरेक्शन में फ्लक्चुएट हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को जाना चाहिए, यानी नॉर्थ टू साउथ। देखिए ये नीडल पहले ऐसे था, फिर थोड़ा और उधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर अगले जब थोड़ा और इधर लाएंगे तो मैग्नेटिक नीडल इधर हो जाएगा, थोड़ा और इधर लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा और हल्का सा इधर हो जाएगा, और यहाँ पे पास में लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर साउथ की तरफ हो जाएगा। तो अगर आप पैटर्न देखेंगे, इसको ध्यान से एक्सपेरिमेंट को करना रहता है, तो आप पाएंगे कि जो कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है, कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो किधर हो रहा है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा है। तो ये क्लियर कट हमको बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ की तरफ मूव करती हैं। क्लियर? तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को कर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा है सही है या गलत। तो ये पूरी तरह से सही है, बस आपके पास कंपास होना चाहिए सही, और एक हमारा बार मैग्नेट होना चाहिए जिसमें मेंशन रहता है नॉर्थ और साउथ पोल, कलर भी उस पर किया रहता है। तो अलग अलग पोजीशन पे कर्व पाथ पे लेंगे आप कंपास को, और मैग्नेट को फिक्स पोजीशन पर रखे रहेंगे, तो आपको उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, और डिफ्लेक्शन इस तरह दिखेगा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, और डिफ्लेक्शन भी नीडल का कंपास का ऐसे ऐसे होता जाएगा। और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाएंगे तो कुछ इस तरह का पाथवे बनेगा, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकल रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, और साउथ के यहाँ पर मिल गई, है ना। और फिर साउथ पे आकर मिलकर फिर क्या है, अंदर मैग्नेट के अंदर भी वो कंटिन्यू रहती है, क्लोज लूप बनाती हैं। साउथ टू नॉर्थ टू साउथ बाहर की तरफ मूवमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ की तरफ होता है। क्लियर? तो ये हमारा एक्टिविटी 13.3 था। इसको करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर मूव करती हैं। तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज एट पोल्स बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पोल पे बहुत ज़्यादा पास में रहती हैं, और जैसे पोल से दूर जाती हैं तो उनके बीच में गैप भी ज़्यादा हो जाता है ना। जैसे ये हमारा बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। अब बार मैग्नेट हो गया, और जैसे कि एक्टिविटी दिया गया आपके एनसीईआरटी में, एक्टिविटी थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, एक्टिविटी 13.2, ठीक है। उसमें क्या दिया है कि आप ढेर सारा आयरन फिलिंग लीजिए। क्या लीजिए? आयरन फिलिंग या फाइलिंग्स बोल सकते हैं, यानी आयरन का पाउडर जैसा, मतलब लोहे को एकदम किसी मशीन से, पावरफुल मशीन से पीस दिया गया, लगभग पाउडर जैसा हो गया। एकदम महीन तो होगा नहीं क्योंकि हार्ड होता है आयरन, ऑलमोस्ट पाउडर जैसा, थोड़ा सा दरदरा होता है, यानी कि थोड़ा सा खुरदरा होता है, बहुत सॉफ्ट नहीं होता है। तो आयरन फिलिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो लोहे का बुरादा जैसा है, जैसे लकड़ी को रेतते हैं, लकड़ी को चिकना करते हैं तो बुरादा निकलता है, उस तरह का। तो आयरन फिलिंग लेकर यहाँ पे गिरा देंगे, एक मैग्नेट को फिक्स पोजीशन पे कागज़ पे वाइट शीट पे चिपका देंगे, और उस पर ढेर सारा आयरन का बुरादा गिराएंगे। तो जैसे ही आयरन का बुरादा या आयरन का पाउडर गिराएंगे तो आप देखेंगे कि सारा आयरन का जो बुरादा है वो नॉर्थ और साउथ पोल में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, है ना। जितना भी आप इधर उधर गिराएंगे सब इधर पोल पे ज़्यादा अटैच हो जाएगा, है ना। पोल वाले रीजन पे नॉर्थ साउथ पे ज़्यादा हो जाएगा, इधर थोड़े कम रहेंगे, है ना, इधर थोड़ा सा कम रहेंगे, है ना। तो ये होता है, ये देखने को मिलता है कि आयरन फिलिंग्स नॉर्थ और साउथ पोल पे अधिकतर, मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द जो आयरन के पार्टिकल बुरादे के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में है, वो पोल्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, जबकि थोड़े मोड़े बहुत ही कम संख्या में
इस तरह के पैटर्न में हमको देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये जो पैटर्न है इसको भी देखकर हम लोग बता सकते हैं वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसा कि हम लोगों ने कंपास की हेल्प से नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देखा था, है ना। कि हम जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती हैं, तो आयरन का बुरादा जब डालेंगे, आयरन फाइलिंग्स डालेंगे, आयरन फिलिंग्स, तो वो भी कुछ इस तरह से उनका भी पैटर्न देखकर ऐसा लगेगा कि वही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। और ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज होती हैं, बहुत पास में होती हैं, यहाँ पोल के रीजन में, है ना। पोल के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं और बाकी जगह पे कम, मतलब उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। मैग्नेट से स्पेस बढ़ते जाता है, मैग्नेट से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्पेस बढ़ती जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आयरन के पार्टिकल बहुत कम आए हैं, बहुत हल्के फुल्के ही अटैच हुए हैं। जबकि पोल रीजन पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज होती हैं, बहुत ही पास में होती हैं, और इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर पार्टिकल जो मैग्नेटिक पार्टिकल हैं, आयरन की चीज़ें हैं या अन्य चीज़ें हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कहाँ पर होती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल पे। बाकी रीजन पे बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 13.2 से एक्सप्लेनेशन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल पे, जो पोल हमारा रीजन है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ये तो हमारा ओवरलैप हो जा रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। एक्चुअली में हम तो उतना क्लोज ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट इन रियल केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहाँ ड्राइंग में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि परफेक्टली हम लोग बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं पोल रीजन में बहुत पास में रहती हैं। जैसे ही पोल से दूर जाती हैं उनके बीच में स्पेस, ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, ये बढ़ते जाता है, और इस स्पेस के बढ़ने से क्या होता है, फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट भी कम हो जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट के साइड में चीज़ें बहुत ही हल्की फुल्की अट्रैक्ट होती हैं, जबकि पोल पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फील्ड लाइन बहुत ही क्राउडेड होती हैं, बहुत एक दूसरे से क्लोज रहती हैं। तो जितना ज़्यादा फील्ड लाइन रहेंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें नॉर्थ या साउथ पोल पे ही अट्रैक्ट होती हैं। क्लियर? चलिए, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हाँ, तीसरा पॉइंट हमारा है फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट वन अनदर। जैसा कि हम लोग अभी भी डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काटती नहीं है ना, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग जनरली कैसे बनाते हैं, जनरली बनाते हैं हम लोग कर्व, ऐसे कर्व पाथ, है ना, नॉर्थ से गया साउथ तक आ गया और फिर इधर से मिल गया, क्लोज लूप बना दिया। अब एक कर्व लाइन पे अगर हम लोग मान लीजिए, आप सर्कल का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि सर्कल के प्रॉपर्टी में कोई कर्व लाइन है तो उस पर हम लोग एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बना सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे हो गया, ओके। तो टेंजेंट से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए एक और गया और वो ऐसे आ गया, इंटरसेक्ट कर गया, मान लीजिए, तो इंटरसेक्ट हो गया। तो इंटरसेक्ट करने पे क्या होगा, उस केस में जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक तो यहाँ पे स्पर्श रेखा बनेगा, टेंजेंट बनेगा, और एक यहाँ पे बनेगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है ना। इसलिए बोला जाता है, या एक्चुअली में ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो मैथमेटिकली उसका अगर देखा जाए लॉजिक, तो क्या होगा कि दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही समय पे दो डायरेक्शन मूव कर रही है, जो कि एक्चुअली में नहीं होता है। एक समय पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन मूव करती है, नॉर्थ टू साउथ। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, सब एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं,
ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ओवरलैप नहीं करती हैं। ओके, क्लियर। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद हमको क्या पढ़ना था, हमको पढ़ना था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमको पढ़ना था। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे समझेंगे हम लोग, है ना। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमको समझना था। ये हमारा अर्थ हो गया, मान लेते हैं, ठीक है, ये अर्थ हमारा है ना। अब अर्थ के अंदर हम लोग जानते हैं, अर्थ के अंदर जो कोर होता है, सेंट्रल पार्ट, वहाँ पे मैग्मा, पिघला हुआ लावा, ये सब होता है, और उसमें बहुत सारे मिनरल रहते हैं, आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो माना जाता है कि जो अर्थ का कोर है उसमें जो पिघला हुआ मिनरल है, आयरन और अदर चीज़ का मटेरियल है, उसी की वजह से हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। इसी की वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।